ये जो हवा पानी है, जो खाद्यान्न पदार्थ है, देखिए हम भी वही ले रहे हैं, नेता भी वही ले रहे हैं, और जितना हमारा बिगड़ रहा, हमारा का मतलब आप इंसान का बिगड़ रहा, इन नेताओं का भी बिगड़ रहा। मैं आंकड़ा दे रहा, ये नेता भी मरने लग रहे। कैंसर जैसे लोग आप देखो कितने महत्वपूर्ण नेता। आप गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर की बात करो, पूर्व मुख्यमंत्री थे भारतीय जनता पार्टी के, कैंसर से गए। आप अरुण जेटली जी की बात करो, कितने कत्तावर नेता थे, कैंसर से गए। आप सुषमा स्वराज की बात करो, इतने। ये हवा पानी का प्रभाव यानी कि खराब पर्यावरण का प्रभाव ये नेताओं पे भी जा रहा, और नेताओं को भी ये बात समझ आ रही, लेकिन नेता नहीं चाहते कि ये मुद्दे राजनीति में आए। अगर ये मुद्दे राजनीति में आने लगेंगे तो इन नेताओं की जनता खटिया खड़ी कर देगी। लेकिन डॉक्टर कुलदीप मलिक कछुए की चाल चल रहा, और मैं तो धन्यवाद दे रहा। और ऐसा नहीं, धीरे धीरे ये मुद्दे अब आने लगे। आप देखो, मैं तो मुजफ्फरनगर से बिलोंग करता हूं। अब मुजफ्फरनगर के अंदर पर्यावरण को लेकर किस तरीके का एक जन आंदोलन वहां पे हर कोई संगठन। आपका, मेरा नाम है विपिन बेबाक। हमारे साथ हैं डॉक्टर कुलदीप मलिक। मलिक साहब स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद चौधरी साहब। मलिक साहब, आज तो माता श्री का पुण्यतिथि है। आज पहले प्रोग्राम पे तो हम गए थे, लेकिन अब के प्रोग्राम शायद आपने वो प्रोग्राम तो कैंसिल कर दिया। उसकी क्या वजह रही, थोड़ा सा इस विषय पे भी जानना चाहूँगा। और जो आपने शिक्षा पे चर्चा का प्रोग्राम शुरू किया था, उसमें क्या तैयारी चल रही है, किस तरीके से चल रहा, थोड़ा सा बताइए दर्शकों। देखिए चौधरी साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई। आज आपको ध्यान है कि माता जी की दूसरी पुण्यतिथि है, और पहली पुण्यतिथि पे जो हमने कार्यक्रम की शुरुआत करी थी, जिसका शीर्षक शिक्षा पे चर्चा था, उसके आप साक्षी रहे, उस प्रोग्राम में थे। और इसके बाद इन प्रोग्राम को हमने लगातार जिस तरीके से आगे बढ़ाया, उसके भी आप जो है साक्षी है। और मैं धन्यवाद दे रहा लोगों का, जो लोग मुझे सहयोग कर रहे इस कार्यक्रम को लेकर। और ये लोगों का सहयोगी है कि आज से 1 साल पहले ग्रेटर नोएडा की क्रांतिकारी धारा से जिस कार्यक्रम की शुरुआत की गई, इसकी गूंज मुजफ्फरनगर में हुई। मुजफ्फरनगर के बाद हम शामली जिले में ये प्रोग्राम करा, शामली के बाद हमने बागपत जिले में ये प्रोग्राम करा। और अब कहीं ना कहीं डॉक्टर कुलदीप मलिक को जो लोग पहले बरगद बाबा के रूप में, पर्यावरण प्रेमी के रूप में, शिक्षक नेता के रूप में जानते थे, अब वो शिक्षा पे चर्चा के संस्थापक के रूप में भी जानने लगे। तो मैं धन्यवाद दे रहा। और जिस तरीके से लोगों का प्यार मिल रहा, खास तौर से शिक्षा क्षेत्र में काम करने वाले हर इंसान का मुझे प्यार मिल रहा, चाहे उसमें, चूंकि मैं जब शिक्षा पे चर्चा की बात करता हूं तो चारों पिलर की बात करता हूं, मैं शिक्षकों की बात करता हूं, मैं प्रबंधकों की बात करता हूं, मैं अभिभावकों की बात करता हूं, मैं विद्यार्थियों की बात करता हूं। तो जिस तरीके से चारों पिलर की बात शिक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में हो रही, और ये कार्यक्रम ऐसे ही आगे भी जारी रहेंगे। मैं सभी का हृदय की गहराई से आभार करता हूं। अपनी माता श्री को मैं नमन करता हूं, वंदन करता हूं, क्योंकि माता और पिता ही इस कार्यक्रम के पीछे प्रेरणादायी है। हर किसी को पता है, जब मैं माता जी के बारे में सोचता हूं, भाई कब माता जी पढ़ी होगी और पढ़ के शिक्षिका बनी होगी, और फिर कहीं ना कहीं उन्हीं पद चिन्हों पर चल के हम भी आगे आए। मैं खुद शिक्षा क्षेत्र से जुड़ रहा, धर्मपत्नी शिक्षा क्षेत्र से है, तो कहीं ना कहीं उनके बताए हुए रास्ते पे, या जो उनका सपना था। आज मैं एक और गंभीर बात का खुलासा करना चाह रहा, जो मेरे दिमाग में आ रही। जब माताजी का आखिरी का समय था, मैं ये 1-2 साल पहले की बात कर रहा, तो कई बार माताजी की और हमारी चर्चा होती थी। जब माताजी टीवी चैनल देखती थी, खास तौर से जब न्यूज सुनती थी, और जितने भी न्यूज चैनल है, भले ही वो आज तक हो, एबीपी न्यूज हो, एनडीटीवी हो, सारे के सारे न्यूज चैनल जब मम्मी देखती थी माताजी, तो कई बार माताजी पूछती थी कि भाई कुलदीप बेटा, इन चैनलों पे तो हर टाइम हिंदू मुस्लिम, क्या इन चैनलों पे शिक्षा की बात नहीं हो सकती? क्या इन चैनलों पे शिक्षकों की बात नहीं हो सकती? प्रबंधकों की बात नहीं हो सकती? अभिभावकों की बात नहीं हो सकती? तो कहीं ना कहीं वहीं से ही ये एक दिमाग में बातें दौड़ने लगी। और शायद माताजी जब थी तब तो मैं इस सपने को साकार नहीं कर सका, लेकिन माताजी के जाने के बाद पहली पुण्यतिथि पे जो ये कार्यक्रम हुआ, और इसकी गूंज आप आज उत्तर प्रदेश सहित पूरे हिंदुस्तान में जिस तरीके से गुजरी, शायद जहां भी माताजी होगी उनकी आत्मा को भी शांति मिल रही होगी, और हम सभी को वो वहीं से ही अपना आशीर्वाद दे रही होगी। ठीक है, राजनीति में तो आज की डेट में अगर राजनीति की बात करें तो हिंदू मुस्लिम से अलग कुछ है ही नहीं। हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, पाकिस्तान हिंदुस्तान। नहीं चौधरी साहब, बिल्कुल सही कहा। और खास तौर से मेरा तो सपना है कि राजनीति में असली मुद्दों की बात हो,
उसमें पर्यावरण की बात हो, हम सभी के गिरते हुए स्वास्थ्य की बात हो, शिक्षा व्यवस्था की बात हो, शिक्षकों की बात हो। मलिक साहब, ये बात तो आप लगातार उठाते ही आ रहे हैं, ये सारी बात, लेकिन आप एक बात बताइए मलिक साहब कि अगर मानो कोई खाने पीने की चीज़ है तो वो हम भी खा रहे हैं, बड़े नेता भी खा रहे हैं और डॉक्टर भी खा रहे हैं, देश की आम जनता नीचे से लेकर ऊपर तक सारी जनता उसका सेवन कर रही है। चाहे आप कोई भी चीज़ ले लें, सब्जियों में ले लें, गेहूँ ले लें, चाहे कोई मसाले ले लें, चाहे पनीर ले लें या दूध का बना कोई आइटम ले लें, ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है कि जो आज की डेट में प्योर हो। सब मिक्सिंग ही मिक्सिंग है। वायु की बात करें तो पॉल्यूशन हर जगह है और ख़ास तौर से दिल्ली एनसीआर में तो है ही है। तो आप एक बात बताइए कि जब हम बिल्कुल एक तरीके से जहर रहे हैं और जो ऑक्सीजन ले रहे हैं वो भी प्रदूषित ले रहे हैं, तो अब इस तरीके से कैसे विश्वगुरु बन पाएगा देश? नहीं चौधरी साहब, बिल्कुल बहुत ही सोचने और बहुत ही गंभीर विषय आपने उठाया। और जरा ध्यान से सुने जो बात मैं कह रहा, ये जो हवा पानी है, जो खाद्यान्न पदार्थ है, देखिए हम भी वही ले रहे, नेता भी वही ले रहे, और जितना हमारा बिगड़ रहा, हमारा का मतलब आप इंसान का बिगड़ रहा, इन नेताओं का भी बिगड़ रहा। मैं आंकड़ा दे रहा, ये नेता भी मरने लग रहे। कैंसर जैसे लोग आप देखो, कितने महत्वपूर्ण नेता। आप गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर की बात करो, पूर्व में मुख्यमंत्री थे भारतीय जनता पार्टी के, कैंसर से गए। आप अरुण जेटली जी की बात करो, कितने गत्तावर नेता थे, कैंसर से गए। आप सुषमा स्वराज की बात करो, इतने। ये हवा पानी का प्रभाव, यानी कि खराब पर्यावरण का प्रभाव, ये नेताओं पे भी जा रहा और नेताओं को भी ये बात समझ आ रही। लेकिन नेता नहीं चाहते कि ये मुद्दे राजनीति में आए। अगर ये मुद्दे राजनीति में आने लगेंगे तो इन नेताओं की जनता खटिया खड़ी कर देगी। लेकिन डॉक्टर कुलदीप मलिक कछुए की चाल चल रहा, और मैं तो धन्यवाद दे रहा। और ऐसा नहीं, धीरे धीरे ये मुद्दे अब आने लगे। आप देखो, मैं तो मुजफ्फरनगर से बिलोंग करता हूं। अब मुजफ्फरनगर के अंदर पर्यावरण को लेकर किस तरीके का एक जन आंदोलन, वहां पे हर कोई संगठन अब पर्यावरण की बात कर रहा है। जन आंदोलन के साथ साथ राजनीति भी बहुत चरम पे है मुजफ्फरनगर की इस दौरान में। नहीं बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये भी आपकी बात बिल्कुल सही है। और आपकी इस वीडियो के माध्यम से मैं मुजफ्फरनगर क्षेत्र के जितने भी लोग हैं भाई, मैं हाथ जोड़ कर विनती कर रहा कि जिस तरीके से आपने पर्यावरण का मुद्दा उठाया और जिस तरीके से मुजफ्फरनगर में पर्यावरण खराब है। हमने तो मिशन मानसून पौधारोपण के तहत लास्ट ईयर मुजफ्फरनगर के हर विद्यालय में जब पौधे लगाए, तब मैं मुजफ्फरनगर के पर्यावरण को देखा। मखियाली गांव मुजफ्फरनगर से मात्र कुछ किलोमीटर की दूरी पे, आप वहां जाकर देखो किस तरीके का वायु प्रदूषण। और वहां तो जो ट्वेल है, ट्वेल के अंदर से जो पानी निकल रहा, वो पानी भी नीला पीला पानी निकल रहा। नीला पीला पानी मुजफ्फरनगर में जैसे ही आप एंट्री करोगे और पहला फ्लाईओवर जो रेलवे का उसे क्रॉस करोगे, आपको वहां ऊपर एक बार ऊपर आसमान की तरफ झांक के अगर आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि मुजफ्फरनगर, मेरे ख्याल से अगर पोल्यूशन की बात करें तो एनसीआर से भी ज्यादा पोल्यूशन मुजफ्फरनगर में होगा। नहीं बिल्कुल सही बात कहा। जैसे ही आप सकुत्ती का फ्लाईओवर एंट्री करके और मुजफ्फरनगर में जाएंगे तो आपको काला काला धुआं दिख जाएगा। लेकिन शायद ये बात मुजफ्फरनगर के लोगों को, हम जैसे क्रांतिकारी, मैं भी एक छोटा सा उसमें अपना सहभागिता दे रहा, हम जैसे क्रांतिकारी मुजफ्फरनगर के लोगों को इस बात को समझाने के लिए उसमें हमने सफलता हासिल की कि नहीं। राजनीति में एक बात बताओ, मुजफ्फरनगर तो वही जिला है जहां राजनीति में हिंदू मुस्लिम, आप दंगा याद करो ना, मुजफ्फरनगर के अंदर हिंदू मुस्लिम दंगे से जो है सारे के सारे देश की राजनीति चेंज होगी। लेकिन अब मुजफ्फरनगर के लोग ही कहीं ना कहीं देश की जनता को यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम के अलावा इस देश में पर्यावरण का भी मुद्दा है, इस देश में शिक्षा व्यवस्था का भी मुद्दा है, इस देश में खराब होते हुए स्वास्थ्य का भी मुद्दा है। तो कहीं ना कहीं मुजफ्फरनगर के लोग अब एक नई क्रांति की शुरुआत करेंगे, ऐसा डॉक्टर कुलदीप मलिक का विश्वास है। और हम जैसे क्रांतिकारियों का भी उसमें कुछ ना कुछ सहयोग है। शायद माताजी चली गई, हमें भी जाना है, लेकिन शायद आने वाली पीढ़ी डॉक्टर कुलदीप मलिक को भी याद करेगी और आप जैसे मीडिया बंधु को भी याद करेगी, जो इन नकली मुद्दों की बात ना करके हर बार मेरे से पर्यावरण पे बात करते हैं, शिक्षा व्यवस्था पे बात करते हैं, स्वास्थ्य पे बात करते हैं, और हम अपनी बातों को आगे लोगों तक पहुंचाने में सफल होते हैं। तो ये थे हमारे साथ कुलदीप मलिक जी। मलिक साहब ने जो मुद्दे उठाए हैं बिल्कुल जन सरोकार के मुद्दे हैं, लेकिन न सरकार का ध्यान है, न पक्ष का ध्यान है, न विपक्ष का ध्यान है, और ना ही अधिकारियों को इन मुद्दों की ध्यान है, जानकारी है। और अधिकारी तो आप ऐसे मान के चलिए कि इन सारी चीज़ों को बिल्कुल नज़रअंदाज किए हुए हैं और कान में सरसों का तेल डालकर आराम से सोए हुए हैं। उन्हें ना ही
पनीर खराब दिख रहा है, ना दूध खराब दिख रहा है, ना मसाले, ना सब्जी, सब कुछ उन्हें तो चंगा ही चंगा नजर आ रहा है। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद चो साहब। नमस्कार।